जो मरी हुई को सता रहा है। माता जी, मेरा कोई दोष नहीं माता जी। माता जी, मेरा कोई दोष नहीं माता जी। अब करो चैन से राज बेटा भरत रे, चैन से राज बेटा भरत। रामचंद्र को वन में पहुँचाइए, रामचंद्र को वन में पहुँचाइए। तेरे मन की मुरादें सब पूरी हुई, तेरी माता मेरे गुरु आई। कोई दोष नहीं माता जी। तेरे दिल में अब न कोई खटका रहा रे, तेरे दिल में अब न कोई खटका रहा। रामचंद्र का काटा अटका रहा, रामचंद्र का काटा नाटका रहा। अब क्यों खामोश होकर ठिठक तू रहा, मेरे सीने पे खंजर चढ़ाई है, मेरे सीने पे खंजर चढ़ाई है। दोष हूँ माता जी। रामचंद्र को वापिस आना नहीं रे, रामचंद्र को वापिस आना नहीं, और लक्ष्मण को हिस्सा बताना नहीं, और लक्ष्मण को हिस्सा बताना नहीं। एक मैं मुझो मेरा ठिकाना नहीं, मोटे मेरा के तेरे बनाई है। नहीं माता जी, ऐसी कोई बात नहीं। मेरी बात सुनिए माता जी, मेरी बात सुनिए। माता मेरे बदन में मती लगावे आग, ये थी पापिन के पैदा हुआ, भूखे मेरे माता जी, मेरा कोई दोष नहीं। तेरे चरणों की सौगंध माता मुझे जी, तेरे चरणों की सौगंध है माता मुझे। इस शरारत का मुझको पता ही नहीं, इस शरारत का मुझको पता ही नहीं। यूं ही इल्जाम दो तो तुम्हारी खुशी, वरना इसमें मेरी कुछ पता ही नहीं। माता जी, मैं निर्दोष हूँ माता जी। रामचंद्र को भेज बन में करूँ राज मैं जी, रामचंद्र को भेज बन में करूँ राज मैं। मेरे दिल का तो ये मुद्दा ही नहीं, मेरे दिल का तो ये मुद्दा ही नहीं।
माता कैसे दिलाऊं मैं तुमको यकीन, बिना स्वर के कोई गवाही। यूं ना घायल करो बोलियां मार कर, यूं ना घायल करो बोलियां मार कर, काट लो सर मेरा कुछ गिला ही नहीं, काट लो सर मेरा कुछ गिला ही नहीं। माता सिर है मेरा और खंजर तेरा, लेनी इसमें किसी की सगाई। कुछ पता ही नहीं माता जी। समझेगा जगत भरत ने ही ये सारा खेल रचाया है, राज्य प्राप्ति हेतु उसने के कई को भड़काया है। आया हो कभी सपन में भी माता ये कपटा चार मुझे, जितने भी दंड जगत में है सब प्रेम सहित भी हार मुझे। गोवत गुरुवत ब्राह्मणवत इन सब का मुझको पातक हो, यदि इसमें मेरी राय भी हो माँ, यदि इसमें मेरी सहादत हो। माता जी मैं निर्दोष हूँ माता जी, मैंने भैया के खिलाफ कोई साजिश नहीं रची माता जी। उठो मेरे लाडले, उठो मेरे दूध, साफ सफाई के लिए क्या चाहिए हो सबूत। तुम सच्चे हो मैं कहती हूँ, तुम सच्चे हो मैं जानती हूँ। कैसे समाज अच्छे देगा देगा जब मध्यवर्ती हूँ मैं, जो खड़ा जो सभी समय जांच और कर ले कहीं, है सत्य का बोल बाबा, मैं ही सच्चे को भी माफ करी। सच बराबर तक नहीं, झूठ बराबर पाप, ताके हृदय में आग है, जाके हृदय साफ। ये बेटा भरत राजगद्दी सुनी है, जाकर राज का ये संभालो बेटा। माता जी राज करना तो बहुत दूर की बात है, मैं तो उस राजगद्दी पर पांव भी नहीं रखूंगा माता जी। राज नहीं मुझे दीजिए, मुझको ये वरदान, अटल रहूं मैं धर्म पर, हृदय रहे बलिदान। मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, रहने दो छोटा ही मुझको, शासन का अनुशासन मत दो, करने दो सेवा ही मुझको। स्वामी उसका बनना अच्छा जो स्वामी पद के समुचित हो, सेवक का स्वामी बनना कलंकित हो अनुचित हो। माता जी मुझे राजगद्दी नहीं चाहिए, मैं तो भैया भरत राम जी को लेने के लिए वन में जाना चाहता हूँ माता। सारे रजवासों में सारी प्रजा में ये आज्ञा करवा दी जाए कि भरत जी शत्रुघ्न जी राम जी को ढूंढने के लिए वन में जा रहे हैं, यदि कोई आना चाहता है तो हमारे साथ आ सकता है। जैसी इच्छा बेटे।
यदि उसे त्याग भी दोगे तो होगा उल्लंघन आज्ञा का। गुरु जी, ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं भैया रामचंद्र जी की खुदाई सहन नहीं सकती। जुदाई राम की हर चीज गवारा कर नहीं सकता, बिना रणधीर को लेके गुजारा कर गुरुजी, इस राजगद्दी पर बैठना तो बहुत दूर की बात है। धन्य है भरत बेटा, तुम धन्य हो, धन्य हो। हे मंत्रीवर, सभी अयोध्या वासियों में मुनादी करवा दी जाए कि राम जी को लेने के लिए भरत वनों में जा रहे हैं। यदि कोई साथ आना चाहता है तो हमारे साथ चल सकता है। जो आज्ञा महाराज। ये ऐलान किया जाता है कि राजन भरत, हमारे अयोध्या के लाल भरत लाल, अपने भाई श्री राम और लक्ष्मण को लेने जंगल में जा रहे हैं। अगर किसी को उनके साथ जाना है तो अयोध्या का कोई भी नागरिक उनके साथ जा सकता है। सुनो सुनो, ये ऐलान किया जाता है, भरतलाल जी के साथ कोई भी अयोध्यावासी श्री राम और लक्ष्मण को लेने जंगल में जा सकता है। इतने दिन हो गए वन में चलते हुए, रामचंद्र जी का कोई पता नहीं चला भैया। किस हाल में छोड़ दिया।
भैया। सामने इतनी बड़ी नदी है, ये कैसे पार करें, आगे कैसे जाए, कैसे भैया को ढूंढे। थोड़ा सब्र रखो भैया। याद आए तेरी याद आए, याद आए तेरी याद आए, याद आने से तेरे जाने से जा रही है, याद आए तेरी याद आए। भैया आपके बिना तो बिल्कुल सूना हो गया हूँ भैया। पहले ये ना जाना तेरे बाद ये जाना प्यार मेरा, पहले ये ना जाना तेरे बाद ये जाना प्यार मेरा। जीना मुश्किल कर देगा ये दिल दीवाना प्यार मेरा, जाने कैसे सांस ये ऐसे जा रही है, याद आए तेरी याद आए। कैसे क्यों भैया, ये सब फीके लग रहे हैं भैया। देखो सभी कुछ हो रहा है भैया। ये रुत की रंग रलिया फूलों की कलियां रो पड़ी, मेरा हाल सुना तो मेरे साथ ये कलियां रो पड़ी। देख जरा तू दुनिया आंसू भर सारे शत्रुघ्न भैया, राम जी का विछोड़ सहा नहीं जाता भैया, पता नहीं वो किस हाल में होंगे। और ये इतनी लंबी नदी कैसे पार होगी भैया। शायद भैया राम और सीता माता यहीं से गए होंगे भैया। किसी नाविक से पूछकर नदी पार करने का इंतजाम करो भाई। वो देखिए, भरतराज पूरी सेना सहित इस तरफ आ रहे हैं। कहीं राम जी को तो कोई खतरा नहीं है। भैया राम जी पर तो कोई खतरा नहीं हो सकता। हो सकता है भरत उनसे मिलने के लिए जा रहा हो या उनको दिवाने के लिए जा रहा हो। इसमें हमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए भैया। अगर वो रामचंद्र जी पर चढ़ाई करने के लिए जा रहा है, फिर भी हमें उनकी परीक्षा लेनी चाहिए एक बार। जल्दी से कोई काम नहीं करना चाहिए। ठीक है भाई निषाद राज, जैसा आप कहें। ऐसा करो भैया, तुम एक थाली में फूल और तलवार दोनों ले आओ। हम भरत जी की परीक्षा करेंगे। अगर भरत जी ने फूल उठा लिए तो रामचंद्र जी पर कोई कष्ट नहीं है, वो उनको लिवाने जा रहा है। और अगर तलवार उठाई तो हम अपनी बलि देकर भी रामचंद्र जी की रक्षा करेंगे और उनकी पूरी सेना से लड़ाई करेंगे भैया। ठीक है भाई निषाद राज।
छोटू भाई छोटू उनके तो तुझा पूरे खड़े हैं बोल भरत लाल हे भैया हमें नौका पार कराइए। राम जी को क्या आपने ही नौका पार कराई थी भैया? और भैया आप बहुत धन्य हैं। राम जी आपके बारे में बहुत कुछ कह रहे हैं, आप बिल्कुल वैसे ही निकले भैया। धन्य तो आप हैं भैया, इन्होंने राम तो नौका पार कराई। राम जी आपको बहुत याद कर रहे थे भैया। अच्छा भैया, क्या वो इसी तरफ गए थे भैया? आप बिल्कुल इसी तरफ गए थे। चलो हम आपको आगे की तरफ देख सकते हैं। हाँ हाँ भैया, जल्दी करो, मुझे भैया से मिलना है भैया। है राम भरत से भाई भारत का बेड़ा पार। भारत का बेड़ा पार, भारत का बेड़ा पार। है राम भरत से भाई भारत गंगा तट आ गया है। हे भैया, क्या यहीं से श्री राम जी गए थे? चलो भैया हम आपके साथ ही चलेंगे। हाँ, हाँ, इसी बहाने हम भी एक बार चलिए ना भैया, चलो भैया चलो आओ भैया। भैया लक्ष्मण, सामने से गर्दों गुबार कैसे छाया हुआ है और जंगल के जानवर इतने भयभीत क्यों नजर आ रहे हैं? बस भ्राता जी संभल जाइए। वह देखिए सामने रघुवंशी झंडा लहरा रहा है और वो दुष्ट भरत अपनी अनगिनत सेना लिए हमारी ओर आ रहा है भैया। इस तरह सेना लेकर आने का कारण केवल युद्ध का कारण हो सकता है भैया, केवल युद्ध का कारण। भाई जल्दी आज्ञा दो, श्री भरत को अब समझूंगा मैं। अन्याय नेवर चलता है, ये कैसे हटे चूंगा मैं। वैसे भी हटे जलता है मंझली माँ के करतूतों से। सत्काम अरण्य होने का पूछे कोई राम पूछे से। इस पर भी वह संतुष्ट नहीं, सेना ने लड़के आया है। ऐसा है समझ
भैया, लेकिन उससे पहले मेरी बात सुनो। पहले तो भड़की गया है, ये नहीं मानने काबिल है, उस जैसा लायक भाई तो दुनिया में मिलना मुश्किल है। माना कि वो बदल गया, रखना चाहता है मेरे नहीं, उससे और उसकी सेना से कोई जीत माना कोई खेल नहीं। जब तलक भरत था न्यायवान, हम उसको हरा न सकते थे। मैं तो प्यासो लक्ष्मण भी उसको हरा न सकते थे, पर आज हुआ अधर्मी है, सेना भी सब अधर्मी है, इसलिए धर्म का एक मान उस जानवर को ही काफी है। बस सावधान हो गया नाथ, अब क्या तो दिल अब मचल रहा, अब पानी छतरी का लहू अंदर ही अंदर उबल रहा। या तो ये वन शत्रुओं का संहार पार हो जाएगा, या दास का सेवा में बलिदान हो जाएगा। भैया, भैया राम, भैया, हे भैया राम, हे भैया राम, भैया, भैया राम, आप कहाँ थे भैया? आप कहाँ थे भैया? भरत, भैया, भरत मेरे भाई, थोड़ा धीरज धरो भाई। आप कहाँ थे भैया? मैंने आपको कहाँ था नहीं ढूंढा मुझसे कोई क्षमा हो भैया, धीरज रखो अनुज, धीरज रखो भैया। गलती होगी भैया। भैया तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? भराता भरत से भला क्या हुई मेरी किस्मत, तुम्हें क्या भरम हो गया, मुझे चरणों से तुमने जुदा किया, कौन सा ऐसा खोटा करम। इस शरारत का मुझको पता तक नहीं, आप बैठे कहीं भरत बैठा। इस शरारत का मुझको पता तक नहीं, आप बैठे कहीं भरत बैठा। कहिया आपने किस तरह से साए ऐसी बातें करो। मैंने दिल में जो ऐसा विचारा भी हो, क्या उस दुश्मनी को तुम्हारा भी हो। मैंने दिल
बातें कर रहे हो। और अनुज मेरी बात सुनो भैया, प्यारे भाई जरा तुम अकल तो करो, मैं हूँ हैरान तुमको ये क्या हो गया। मैंने किस तुम्हारी शिकायत करी, इस तरह से तुम्हें ये सुहा हो गया। इस तरह के ख्यालात छोड़ो भारत, कौन कहता है तुमसे बुरा हो गया। इस तरह के ख्यालात छोड़ो भारत, कौन कहता है तुमसे बुरा हो गया। मेरी अपनी प्रारब्ध चारों से जो बुरा हो गया या भला हो गया। राज मैंने किया तो भी क्या बात है, और तुमने किया भी तो क्या हो गया। राज मैंने किया तो भी क्या बात है, और तुमने किया तो भी क्या हो गया। इस अवस्था में भी मुझको संतोष है, जो पिता का हुक्म था अदा हो गया। हाय हाय। मुझको उम्मीद तेरे से ऐसी ना थी, तेरा ऐसा मलिन आत्मा हो गया। मुझको उम्मीद तेरे से ऐसी ना थी, तेरा ऐसा मलिन आत्मा हो गया। जन्मदाता का तुम अनादर करो, सारी तहजीब का खात्मा हो गया। क्षमा कर दो भैया, धीरज रखो और अपने जन्मदाता के बारे में ऐसी बातें करना तुम्हें शोभा नहीं देता। ओहो, यहाँ तो सभी माताएं, अनुज शत्रुघ्न सभी आए हैं। भैया ये लक्ष्मण आप दत्तक तो है। माता जी प्रणाम। आयु स्वागत। माता जी, आपने ये शोका कुल वस्त्र कैसे धारण किए हैं?
पिताश्री सुरक्षित आ गए। नहीं पिताश्री, ये क्या सुना दिया माता आपने? माता श्री बोल दो ये झूठ है। विधाता ये तेरी कैसी लीला है? पहले अवध छूटा, भाई छूटे, और अब पिताजी का साया भी सर से उठ गया। हे पिताश्री, आपके बगैर हम कैसे रहेंगे? अच्छा मत लो विधाता, ये दुख के बादल तो छटने का नाम ही नहीं ले रहे। मौत तूने हमको दर दर रुला के मारा, घर से किए थे बेघर, बन में रुला के मारा। आप हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं?
कैसी बातें कर रहे हो भैया? जिस पितृज्ञा से हम वन में आए थे, उसी वियोग में पिताजी चले गए। घर से निकलकर ही जंगल में बर्बाद किया है, और पिताजी का आखिरी साया भी हमसे छीन लिया है। हे पुत्र रामचंद्र, जो होना था वो हो गया। जो होना था वो हो लिया। अब इस पर अधिक संताप ना करो और अयोध्या का राजकाज चलाने की चिंता करो, क्योंकि बिना राजा के राज्य नष्ट हो जाता है। हाँ भरत जी, हम जिस कारण से यहाँ आए हैं वह कार्य व्यक्त कीजिए, और जो सबको मान्य हो वो कार्य कीजिए। हे भ्राता जी, जो आशा लेकर मैं आपके पास आया हूँ उसे पूरा कीजिए। आप जाकर अयोध्या की राजगद्दी संभालिए। हे रघुकुल भूषण रघुनंदन, हे विश्व बंधु, हे रघुराई, भ्राता शरणागत आस की ये बात नहीं है सुखदाई। अन्याय हुआ जो माता से है उसका पश्चाताप हमें खाए जाता है दिन पर दिन ये पाप हो संताप हमें। अब जन्म सुधारने का कोई साधन कुछ हो सकता है तो करुणानिधि का वरदहस्त सब कलंक धो सकता है। भैया लक्ष्मण के साथ साथ रघुराई अवध पर राज करे, हम और शत्रुघ्न बदले में बनकर जाकर सुकाज करे। जैसे भी धो लौट चलिए है इतनी टेर पुजारी की, ठाकुर जी के मंदिर पर होती है दो पुजारी। हे भैया, आप इतने अधीर ना हो। पिताजी की आज्ञा का पालन ही जरूरी नहीं, अपितु उनकी प्रतिज्ञा पालन भी आवश्यक है। इसलिए मैं अंतिम निर्णय उपस्थित नीतिज्ञों पर छोड़ता हूँ, और उसी निर्णय को हम सबको मानना होगा। लेकिन भैया, हम रघुवंशी हैं, एक बार जो जुबान दे देते हैं, एक बार अगर कदम आगे बढ़ा लेते हैं तो फिर पीछे नहीं हटते। भैया मेरी बात सुनो।
लेते हैं, एक बार अगर किसी से वर पा लेते हैं, एक बार अगर किसी की आज्ञा अनुसार हम आगे बढ़ जाते हैं, तो भैया ये हमारे लिए मुनासिब नहीं कि हम पीछे हट जाएं। क्या सारी बात तो, लेकिन मेरे प्रेम का क्या कोई मोल नहीं भैया? अरे भरत भैया, तेरे जैसा भाई तो सौभाग्य से मिलता है। मेरी बात सुनो भैया। हे भाई, अब ये विनय, ये विचार बेकार, अवध लौटने के लिए राघव है लाचार। एक बार अगर निश्चय कर, फिर उस निश्चय से टलता है, उसका टलना चलता है, निज मन की ये दुर्बलता है। वनवास हमारे लिए एक अच्छे पद पर पहुंचाता है राज तुझ किसके आगे, वो आगे का रास्ता दिखाता है। भ्राता जी, मेरी भी कुछ बात सुनिए। ज्येष्ठ भ्राता के होते छोटा ना राज्य कर सकता है, यदि करता है तो धर्म है, ये धर्म शास्त्र की आज्ञा है। जब बात धर्म धर्म की है, तो कर्मवान क्या काम करे? राघव जी आज्ञा देते हो, ये भरत भाई क्या धर्म ये भैया मेरी बात सुनिए। मैं कभी ना दूंगा आज्ञा ये, तुम रीति अधर्म और धर्म करो, उपदेश यही होगा मेरा, सत्यवादी हो सत्य कर्म। माँ बाप किया क्या का पालन, बेटे का धर्म कहाता है, यदि आज्ञा टाली जाए तो वह भी अधर्म कहलाता है। हे बेटा राम और भरत, सुनो जो मैंने सोचा है। रखवाले होकर भरत सुनो, रक्षा का भार संभालो तुम। रघुराई जब वन से लौटे, तो उन्हें रास्ते डालो तुम। अगर मेरे कर्णधारों की यही इच्छा है, तो मैंने भी सोच लिया है। इसलिए जो भी फैसला होगा वो मुझे सहर्ष स्वीकार होगा। भैया भैया, आपसे एक चीज मांगू, दोगे क्या? अरे प्यारे भरत, तू मेरी जान मांग ले भैया, मैं एक क्षण भी नहीं लगाऊंगा। बस भैया, मुझे आप अपनी चरण पादुका दे दें भैया। चरण पादुका? वो किस लिए भाई? वो इसलिए भैया, यह अयोध्या का राज तो आपका ही है, आप ही राजा हैं, मैं तो आपका सेवक मात्र हूँ। आपकी चरण पादुका को राज चिन्ह के रूप में राजगद्दी पर जचा दूंगा भैया, और निपट दिन उसकी पूजा करके ही आपके राज्य का संचालन करूंगा। धन्य हूँ मैं, धन्य हूँ मैं, जो मुझे भरत जैसा अनुज मिला। ये भैया लक्ष्मण, जाइए और मेरी चरण पादुका लेकर आइए।